हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सलेक्शन एकेडमी में। आज हम लोग सीडीपी इस वीडियो में पढ़ेंगे और शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 हम लोग इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। आप जाकर उस वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं प्रावधान किया गया 21A भाग के 3 के माध्यम एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया। 4 अगस्त को पारित किया गया और वहीं 1 अप्रैल को पूरे देश में लागू किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 2010 में और 2009 में इसको पारित किया गया और वहीं लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को और पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को। आरटीई का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहाँ से फुल फॉर्म पूछ चुका है एक बार और ये ऑप्शन देकर पूछा था, तो हम लोग इसके साथ में हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे। धारा 12 में दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उसमें 25% गरीब बच्चों के लिए सीट आरक्षित रहेगा। तो वही है धारा 12 में आरटीई 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। तो आरक्षित है गरीब बच्चों के लिए 25%। थ्योरी के साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन भी लास्ट में करेंगे। धारा 13 में प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई फीस ले रहा है तो उसका 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 14 में दिया गया है किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। यानी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के जा रहा है तो उसके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तभी भी उसका एडमिशन लेना है। धारा 15 में है बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 में स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा से क्वेश्चन पूछ देता है कि किस धारा में क्या दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको लिखा हूं। धारा 17 में बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। धारा 24 में शिक्षक का कर्तव्य दिया गया है कि शिक्षक का क्या कर्तव्य है। और वहीं धारा 27 में आरटीई 2009 के अनुसार अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उनको 3 जगह कार्य में लगाया जाता है: जनगणना और चुनाव और आपदा प्रबंधन। इन सभी छोड़कर जनगणना में लगाया जाता है, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। बाकी कहीं भी उनको गैर शैक्षिक में कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक अनुपात 30:1 होगा और वहीं आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक अनुपात 35:1 होगा। वहीं आपको आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 2 से अधिक है, विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात
40:1 होगा। बात करें प्राथमिक का, तो प्राथमिक में शिक्षक और छात्र का अनुपात रहेगा 30:1, और वहीं बात करें उच्च प्राथमिक में 6:8 में तो 35:1। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है 1 प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होंगे। अगर किसी विद्यालय में 150 से ज़्यादा बच्चा है प्राथमिक में, तो उसमें आपको 1 प्रधानाध्यापक होंगे और 5 शिक्षक होंगे। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे काम करना होगा। और आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है 800 घंटे। अगर घंटे में बात करें तो और सप्ताह में बात करेगा तो 45 घंटा। और साल भर में 200 दिन टीचर को काम करना होगा। और वहीं उच्च प्राथमिक स्तर में 220 दिन हो जाएगा, और 220 दिन और 1000 घंटा। यहाँ पर 800 घंटा है और 200 दिन है। ये किसका है? ये प्राथमिक का है, ये प्राथमिक का है, और ये उच्च प्राथमिक का है। उच्च प्राथमिक शिक्षक 8 घंटे पढ़ाए 800 घंटे पढ़ाएगा और 200 दिन एक साल के अंतर्गत। और अगर वहीं आप घंटे में पूछे तो 800 घंटे और दिन में पूछे तो 200 दिन। और वहीं उच्च प्राथमिक की बात करें तो 200 दिन, 220 दिन या 1000 घंटा, दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा। तो जिस तरह होगा वैसे ऑप्शन की तरफ जाना होगा। आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक व घंटे व कार्य दिवस होता है 1000 घंटे या 220 दिन। मैं पहले ही स्लाइड में बता दिया था। अगर वहीं आपको प्राथमिक का पूछे, आपको याद करते चलिए, यहीं पे प्राथमिक में पूछे तो आपको 800 घंटा, और दिन पूछे तो आपको 200 दिन। और वहीं अगर उच्च प्राथमिक पूछे तो आपको 1000 घंटा 220 दिन। आरटीई 2009 के अनुसार कि किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है, तो कक्षा 8 तक किसी भी हाल में बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। आरटीई 2009 के अनुसार होनी चाहिए तो 1 किलोमीटर 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए। अगर प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर के, जहाँ भी प्राथमिक स्कूल रहता है, देखा जाता है जहाँ पे बस्ती है, लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक स्कूल 1 किलोमीटर के रेंज में ही रहता है। और वहीं उच्च प्राथमिक का बात करें, उच्च प्राथमिक की बात करें तो 3 किलोमीटर होगा। और आरटीई 2009 के अनुसार एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो स्कूल कमेटी का अध्यक्ष जो होता है वो अभिभावक को बना दिया जाता है और उस समय समय पे बदलते रहता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और आप देखिएगा कि
इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय का प्रबंधन समिति का होगा। आरटीई 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को किस व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा का अर्थ यह है कि एक ही छत के नीचे एक ही अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाना, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 और हम बात करते हैं आरटीई 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है, 18 वर्ष तक है। और वहीं सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य बालक के लिए 6 से 14 वर्ष। और वहीं आपको दिव्यांग बालक के लिए, बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक उन लोगों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और इसमें कह रहा है आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है? तो धारा 4 के अनुसार प्रावधान है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आपको आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्यों में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है। ये मैं पहले ही बताया था। अब देखिएगा कि पीछे वाला स्लाइड में मैं यहाँ पे बताया था, बोल दिया था कि ये सभी जगह लागू किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। और 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, ठीक है। वहीं अगर लागू के बात करें, आप याद करते चाहिए 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। पारित अगर पूछे तो 4 अगस्त 2009, और वहीं लागू को पूछे तो 1 अप्रैल 2010। कोई चीज छूट नहीं रहा है, ठीक है, कोई स्लाइड छूटा नहीं है। आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार, इसमें कुल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। आपको अध्याय अगर पूछे कितने अध्याय हैं तो अध्याय की संख्या 7 है। और वहीं धाराएं के अगर पूछे तो 38 धाराएं हैं। और अनुसूची के पूछेंगे कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुसूची है तो एक अनुसूची है। अध्याय की संख्या 7, धाराएं की संख्या 38 और अनुसूची 1 है। आरटीई में आपको 2009 में कुल 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, एक अनुसूची है। यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है आपको सीटेट, ये क्वेश्चन पूछा था कि कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। तो 2023 के सीटेट जो जनवरी में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था, ऑनलाइन हो रहा था उस टाइम, तो ये क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
आपको आरटी एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया जो भाग 3 में वर्णित है। आपको 21A में है और भाग 3 में क्या है, वर्णित है। ठीक है, इसको फर्स्ट स्लाइड में मैं बता दिया था, लेकिन मैं क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए इसको बीच में भी रखा हूं कि याद होते चले। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कर है आरटीई एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन किया गया। इसमें अनुच्छेद 21A के ए को जोड़ा गया। इसमें किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86। यहां से भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि कौन सा संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो 86 याद रखिएगा। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है, कौन सा अनुच्छेद है जो जिसमें जोड़ा गया है, वो अनुच्छेद है 21A में जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। कर रहा है शिक्षक छात्र अनुपात, वो पहले ही मैं दिखा भी दिया था। शिक्षक छात्र अनुपात की व्यवस्था धारा 25 में है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, आप देखिएगा 2022 में क्वेश्चन इसको पूछ चुका है। छात्र शिक्षक अनुपात की व्यवस्था धारा किसमें है, उल्लेखित है, तो धारा 25 में। कि किस क्लास तक कितने बच्चों को और शिक्षक का अनुपात रखा जाएगा, तो धारा 25 में। प्राथमिक कक्षा में 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक होगा, तो ये मैं पहले ही बताया था। प्राथमिक कक्षा में 30 गो स्टूडेंट रहेगा और 1 टीचर को 30 स्टूडेंट पर 1 शिक्षक। ठीक है, उच्च प्राथमिक कक्षा में 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है। तो उच्च का अगर पूछे, उच्च प्राथमिक, तो 35:1 और प्राथमिक का पूछे तो 30:1। उच्च प्राथमिक का अगर पूछे तो 35:1। यहीं से याद करते जाइए, क्योंकि अब मैं अगर पढ़ा देता हूं तो आपको याद करने की जरूरत बाद में नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और मैं सीडीपी का एक मैं वीडियो इससे पहले बनाकर डाल चुका हूं, वृद्धि और विकास का, वो वीडियो आप देखना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह आपको वीडियो मिलता रहेगा। आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है, तो समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। आरटीई 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया है, तो समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। मैं रिपीट करते जाता हूं, आप सुनते जाइए, इस तरह आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। आरटीई एक्ट 2009 को किस धारा के अंतर्गत आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान है, यानी किस क्लास में कितने साल का बच्चा जाएगा, तो वो धारा 4 में उल्लेखित है, उसमें रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा, तो 1:40 होगा। तो 40 अनुपात दिया हुआ है, 40:1, यानी कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर, तो अगर 100 बच्चा अगर अधिक है, 100 बच्चा से अगर अधिक हो जाएगा तो 1 शिक्षक पर 40 स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।
नेक्स्ट स्लाइड। प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक व छात्र का अनुपात क्या होगा? तो 1:30। किसके लिए? प्राथमिक के लिए। और वहीं 1:35 उच्च प्राथमिक के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित है RTE एक्ट 2009 के तहत। तो प्राथमिक में 200 दिन, और वहीं अगर ये तो हो गया आपका प्राथमिक में, और 220 दिन उच्च प्राथमिक में। ये आपका दिन था। और वहीं अगर घंटे के पूछेंगे कितना घंटे, तो आपको 800 घंटे, और वहीं उच्च प्राथमिक में 1000 घंटा पढ़ाना होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय के कार्य दिवस निर्धारित है RTE एक्ट 2009 के तहत। तो प्राथमिक में 200 दिन, और वहीं घंटा के बात करें तो 800 घंटे। ठीक है, और वहीं अगर उच्च प्राथमिक का अगर बात करता तो 220 दिन। ठीक है, और घंटा की बात करता तो 1000 घंटा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है। तो धारा 28 में इसको शामिल किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RTE राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और वहीं अगर 5 सितंबर कब होता? ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। पाँच सितंबर शिक्षक दिवस। और वहीं कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस तब 11 नवंबर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि पहले आपको थ्योरी पढ़ा दूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दूं। एक ही वीडियो में क्वेश्चन और थ्योरी, बिना आपका टाइम बर्बाद किए। ठीक है, तो आपको वीडियो अगर लग रहा हो कि हाँ ये इस वीडियो में दम है, तब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। RTE 2009 को किस राष्ट्रपति के स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो वो प्रतिभा पाटिल थी, और ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको RTE 2009 में कौन सा प्रावधान नहीं है? तो 6 से 14 वर्ष, तो ये आपको सामान्य बालक के लिए 6 से 14 वर्ष तो सही है, लेकिन नहीं है। वहीं अगर दिव्यांग बालक के लिए कहे, दिव्यांग बालक अगर रहता, दिव्यांग बालक तो 6 से 18 वर्ष। ठीक है, आपको कोशिश कर रहा हूं याद कराने के लिए। और अध्यापक विद्यार्थी का अनुपात 1:20, कोई मतलब नहीं बन रहा है। निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग के बालक, हाँ 25% आपको आरक्षित होगा। ठीक है, विद्यालय पूर्व शिक्षा को बल, हाँ दिया जाता है। ये भी सही है, और ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? ये गलत है। आपको बताया हूं कि अगर प्राथमिक का अगर बात करता शिक्षक और छात्र का अनुपात तो 30:1 होता। ठीक है, अगर वहीं उच्च प्राथमिक का बात करता
तो 35:1 होता, लेकिन 1:20 लिखा है तो ऐसा कहीं होता ही नहीं है। तो जब नहीं होता है तो कह रहा है कि जो गलत है उसी को बताना है, प्रावधान नहीं है तो 1:20, तो यही सही है। आपको पता है 6 से 14 वर्ष शिक्षा सामान्य बालों के लिए, वहीं दिव्यांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष। और निजी विद्यालयों में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें 25% कमजोर विद्यार्थियों के लिए सीट को रिजर्व रखा जाता है। वो स्कूल वाला दे या न दे ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझ लीजिए, दे कहीं कहीं मिल ही नहीं पाता है, वो अलग मैटर है। और विद्यालय पूर्व शिक्षा पर बल, हाँ कहा जाता है कि गार्जियन पहला जो स्कूल जो होता है जब बच्चा सीखना शुरू करता है वो माँ बाप से ही सीखना शुरू करता है, क्योंकि उसका बच्चा का पहला विद्यालय माँ बाप ही है, उसका घर परिवार ही है। आपको ठीक है। आप अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात, तो प्राथमिक में 30:1, ठीक है, उच्च प्राथमिक में 35:1, लेकिन 1:20 कोई मतलब नहीं बनना था, इसलिए इसके तरफ हम लोग आंसर की तरफ जा रहे हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो आप अपने जानने पहचानने वालों, आप किसी ग्रुप में जुड़े हों, कॉलेज के ग्रुप में जुड़े हों तो आप अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया था कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु भी थे, महात्मा गांधी के गुरु भी थे। आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने जानने पहचानने वाले को और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना है।